इस वक्त सीधे न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में लिए चलते हैं आपको। Every story we play out here for us to be able to. Robin, if you can join Nirmala ji there, please. Thank you very much. The first story is of late Subedar Major Fateh Singh. तेरे को ठंडी लग रही है तो मेरे पर कंबल उड़ा दिया और हीटर लगा दिया, बोले तो सो जा। फिर नहीं मैं दोबारा देखा। डिफेंस सिक्योरिटी कोर के सूबेदार मेजर फतेह सिंह पठानकोट एयरबेस में तैनात थे। 2 जनवरी 2016 को जब आतंकवादियों ने एयरबेस पर हमला किया तो देश के दुश्मनों से लड़ते हुए सूबेदार मेजर फतेह सिंह शहीद हो गए। शहीद फतेह सिंह 1995 के कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में देश को स्वर्ण और रजत पदक भी दिला चुके थे। नेटवर्क 18 51 साल के उस वीर को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सलाम करता है। मैं उनकी पत्नी शोभा रानी जी और उनके पुत्र नितिन कट्टल से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं। थैंक यू। देयर इज अ प्लाक एंड अ शॉल। शोभा रानी जी, नितिन, धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आइए, नीचे आइए आराम से। थैंक यू। द नेक्स्ट स्टोरी दैट वी हैव, द नेक्स्ट brave that we would like to pay a humble tribute and honor is late हवलदार बलजीत सिंह। शाम कोई बात हुई थी मेरी वैसे। मैं रिक्वेस्ट द फैमिली टू कम फॉरवर्ड। बाद बोले फिर मैं करूंगा दोबारा फोन, फिर उन्होंने किया नहीं, तो फिर ये सब तो पता नहीं है ना कि हमारे साथ ऐसा भी होगा। 12 फरवरी 2019 पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी थी। 50 राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार बलजीत सिंह आतंकवादियों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। इस मुठभेड़ में देश के वीर जाबाजों ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी हिलाल अहमद राथर को मार गिराया, लेकिन इस कामयाबी के लिए हवलदार बलजीत सिंह को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। उनकी धर्मपत्नी अरुणा रानी जी, किशन चंद जो आगे चल रहे हैं, किशन चंद जी हवलदार बलजीत सिंह के पिता हैं, 75 वर्षीय। जन्नत से तो हम मिल चुके हैं। 7 वर्षीय जन्नत, 3 वर्षीय अर्नब, शिवम उनके नेव्यू हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये परिवार है। Raksha Mantri ji, we had a citizen, one of my friends, who said that he'll personally donate 10 lakh rupees towards Jannat's education when he heard the story. She was inconsolable a short while ago. She's better now. Strong girl she is. धन्यवाद किशन चंद जी, अरुणा रानी जी। The next story is of a brave from the village of Khagaria district in Bihar, late gunner Kishore Kumar Munna. मरबो करेंगे तो वीर गति होगा, वहां जाकर के वो वैसा ही हुआ। 4 फरवरी 2018 कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी शुरू हुई। भारत ने भी ईद का जवाब पत्थर से दिया। इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में
278 फील्ड रेजिमेंट के 24 साल के जाबाज गनर किशोर कुमार भी मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया। तकरीबन 7 घंटे तक बिना रुके दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही, लेकिन इसी दौरान हैंड ग्रेनेड की चपेट में आने से खगड़िया के रहने वाले जाबाज जवान किशोर कुमार मुन्ना बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए कश्मीर के आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 दिनों तक वो जिंदगी से संघर्ष करते रहे, लेकिन जख्म गहरा होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। नेटवर्क 18 हिंद की रक्षा में खुद को न्यौछावर कर देने वाले इस बहादुर जवान को सलाम करता है। मैं परिवार से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं। जब मिला, शरीर पर ऐसे निशान थे जो यातना का संकेत दे रहे थे। नेटवर्क 18 देश के वीर जवान औरंगजेब को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सलाम करता है। मैं उनके वालिद साहब और उनकी वालिदा से अर्ज करूंगा कि वो आए। ये मोहम्मद हनीफ साहब हैं और राज बेगम जी। Robin, I'm going to request you and Raksha Mantri ji to please present a shawl and a plaque. हर कोई कह देता है कि देश के लिए कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात है। कोई अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं होता। कोई कहता है कि गोली सीने पे खाऊं। मैं भी इंडियन आर्मी का सिपाही आदमी हूं, लेकिन अफसोस इस चीज का कि हमारे देश के अंदर गुंडे घुस के, लेकिन हम उनको बाहर नहीं निकाल सके। नेतागिरी को छोड़ो, को आ रहा है को जा रहा है, ये दुनियादारी है। लेकिन बड़ी बात है हमारी एकता नहीं है। हमारी अगर एक ताकत हो, इस गुंडों को हम बाहर निकाल दें। एक बात मैं कहूंगा, यहां मैं सुनता रहा हूं, जैसे कि मैं बात नहीं कर सकता ऐसे को, वो इतना नहीं को इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन एक बात, अपने इंडियन आर्मी की एक जिंदी मिसाल आप ले लो। किसी ग्रुप, किसी डिफेंस के अंदर चले जाओ, वहां 3 झंडे बराबर खड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के 3 झंडे बराबर खड़े हैं, और एकता है, ताकत है हमारे के अंदर। अगर ये मिसाल आप नीचे बना ले, जैसे कि आपने यहां बाबरी मस्जिद के बारे में बात कर रहा था कि कोर्ट पर डिपेंड किया, ठीक है, मान लिया, नहीं, वो किसी दूसरे देश की जगह नहीं है। ये झगड़ा खत्म करने के लिए वहां तीनों चीज बराबर बना दो, हमारा घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। राज बेगम और मोहम्मद हनीफ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, द नेक्स्ट स्टोरी। Yes, I want to listen to their stories too. Yes, I want to listen to their voices, but time is of essence tonight, ladies and gentlemen, and we have to keep our time, and that's a hard call that we have to take, and I take that call. Late Constable Nitin Rathod. शिवाजी राठौड़ मेरे बड़े भाई ने जो कर्तव्य करके दिखाया देश के लिए, ये पहले से उनकी इच्छा थी कि देश सेवा करने की। उन्होंने 13 साल सर्विस की है, देश सेवा की है। 14 फरवरी 2019 कांस्टेबल नितिन राठौड़ उन 40 सीआरपीएफ जवानों में शामिल थे जो पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमले में शहीद हो गए थे। नितिन राठौड़ ने अपने स्कूल के दिनों से ही सीआरपीएफ में शामिल होने का सपना देखा था। उनकी शहादत पर
उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ पूरा देश उन पर गर्व करता रहेगा। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। नितिन राठौड़ के पिता शिवलाल रामू राठौड़ जी, सावित्री शिवलाल राठौड़ उनकी माताश्री और प्राची नितिन राठौड़ उनकी बेटी आज हमारे बीच हैं। आपका धन्यवाद। आइए मंच पर सावित्री जी। धन्यवाद। शिवलाल जी, सावित्री जी, प्राची, धन्यवाद। आइए। A soldier with the 6th Bihar Regiment. The next story is of late Sepoy Rajesh Kumar Singh. बच्चे के ऊपर तो मैं बहुत बड़ा गर्व कर रहा हूँ। मेरा बेटा तो देश के लिए शहीद हुआ है। 18 सितंबर 2016 जिस वक्त उरी में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारतीय सेना के प्रशासनिक ठिकाने पर हमला किया था, उस वक्त देश के कई वीर जवान उनका रास्ता रोककर खड़े थे। 6 बिहार रेजिमेंट के जवान राजेश कुमार सिंह उन्हीं जाबाजों में से एक थे। 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में भारतीय सेना ने आतंकियों को मार गिराया, लेकिन अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवान राजेश कुमार सिंह शहीद हो गए। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। उनके पिता राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उनके भाई शिवेंद्र कुमार सिंह। आपका आने के लिए धन्यवाद। मैं रक्षा मंत्री और रॉबिन रायना से आग्रह करूंगा उन्हें शॉल पहनाएं और एक फ्लैग। रॉबिन, you please present the flag. राजेंद्र जी, शिवेंद्र जी, धन्यवाद। लेट द नेक्स्ट स्टोरी राजेंद्र जी। The next story is of late हविलदार कुलवंत सिंह। बेटे ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋੜਾ ਪਿੰਡ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ कि क्या हुआ। सानू थोड़े थोड़े आस्ते आस्ते कोई 1:30 बजे ना पता चलिया भी वो ऐसे हो गए, उग्रवादी आ गए। तो घरों 29 तरीक को गए सीगे ते 2 तरीक को ऐसे हो गए। 2 जनवरी 2016 डिफेंस सिक्योरिटी कोर के हवलदार कुलवंत सिंह पठानकोट एयरबेस पर तैनात थे। आतंकवादियों के उस कायराना हमले का हवलदार कुलवंत सिंह ने बहादुरी से मुकाबला किया। करीब 20 मिनट तक आतंकवादियों की गोलियां झेलते रहे और अपनी जान की कुर्बानी देकर भी 2 आतंकियों को मार गिराया। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। Our humble tribute to late Havildar Kulwant Singh. He survived by Harbhajan Kaur, his wife, and Satwinder Singh, who's his son, 21-year-old.
हरभजन जी, सतविंदर जी, धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप Our tribute next to late Head Constable Hemraj Meena. 14 फरवरी 2019 पुलवामा में जब जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने CRPF जवानों की बस में आत्मघाती हमला किया था, उस वक्त हेड कांस्टेबल हेमराज मीणा भी उसी बस में सवार थे। 5 दिन की छुट्टी पर अपने घर लौटने वाले थे, लेकिन कौन जानता था कि जब वो घर लौटेंगे तो परिवार की खुशियां मातम में बदल जाएगी। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। ये रामविलास मीना है, लेट हेड कांस्टेबल हेमराज मीना जी के भाई, 48 वर्षीय। रामविलास जी, आपका धन्यवाद, आपके परिवार को सलाम। We now pay our tribute, our humble tribute, to late Major Avinash Singh Bhadauria. जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इंसान, मतलब कहते हैं ना कि बहुत बहादुर इंसान है, वो कैसा होता है, तो वो शायद मैंने उनमें ही देखा कि कोई डर जैसी चीज़ शायद उनके अंदर मैंने अपने उस 4 साल की लाइफ में इनके अंदर नहीं देखी। 28 सितंबर 2001 18 मद्रास के 29 वर्षीय मेजर अविनाश सिंह भदौरिया कश्मीर के डोडा में तैनात थे। उन्हें आतंकवादियों के ठिकाने की खुफिया जानकारी मिली। जवानों की टुकड़ी लेकर मेजर अविनाश आतंकियों को खत्म करने के मिशन पर निकल पड़े। भयानक गोलीबारी हुई। अपने साहस का परिचय देते हुए मेजर अविनाश ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया और इस कामयाबी के लिए मेजर अविनाश ने पूरे गर्व के साथ अपनी शहादत दे दी। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। हम उनकी पत्नी कैप्टन शालिनी सिंह को भी नमन करते हैं, जो बाद में भारतीय सेना में शामिल हुई और 1 साल बाद सेना की वर्दी में अपने पति के कीर्ति चक्र को स्वीकार किया। Captain Shalini Singh became a commissioned officer in 2002. She was 19 when she got married to Major Avinash Bhadauria, 23 when she lost him. ये जज्बा है सरफरोशी का। Thank you, Captain. Late Flight Lieutenant Vijay Vasant Tambe. कहते हैं अगर सब लोग अपने बच्चों को पास में बैठा लेंगे गोद में, तो देश के लिए लड़ने कौन जाएगा। 5 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कैक्टस लिली जारी था। अंबाला एयरबेस के 32 स्क्वाड्रन के फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय वसंत तांबे ने 2 दिन में पाकिस्तान के अंदर अपनी तीसरी उड़ान भरी, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय वसंत तांबे वापस नहीं लौट पाए। भारतीय वायुसेना उन्हें शहीद मानती रही, लेकिन कुछ वक्त बाद उनका नाम पाकिस्तान में युद्ध बंदियों की सूची में सामने आया। पिछले 5 दशक से उनकी पत्नी दमयंती तांबे उन्हें खोजने के लिए संघर्ष कर रही है। 4 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन रही दमयंती आज मिसिंग डिफेंस पर्सनल एसोसिएशन की प्रमुख सदस्य है। नेटवर्क 18 फ्लाइट लेफ्टिनेंट तांबे की वीरता और दमयंती तांबे के अथक प्रयासों को सलाम करता है। Ladies and gentlemen, that is Damayanti Tambe ji, wife of late Flight Lieutenant Vijay Vasant Tambe.
Damayanti ji, thank you very much for taking the time out to join us this evening. May I request you to please exit the stage. Thank you. Our tribute now to late Major Dhruv Yadav. It's not about my son. It's about the millions of Jawans and officers who give their lives for this country. For them I say thank you. Thank you so much. And for my son, he brought honor to my family. 22 सितंबर 2015 पोखरण में भारतीय सेना का परीक्षण अभ्यास चल रहा था। 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर ध्रुव यादव एक टैंक कॉलम का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ा हादसा हुआ। अभ्यास के दौरान एक टैंक से निकला गोला अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बजाय वहीं फट गया और इस दुर्घटना में मेजर ध्रुव यादव शहीद हो गए। फर्ज की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले मेजर ध्रुव यादव को नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सलाम करता है। Surbhi Yadav, late Major Dhruv Yadav's wife, and Wing Commander Rajveer Yadav. Surbhi ji, Wing Commander Rajveer Yadav, thank you very much. Thank you very much for joining us this evening. Thank you. Ladies and gentlemen, before we pay our tributes to the next soldier, braveheart of our country, here's a very special announcement. I'm very, very proud to say this. News 18 and the entire Network 18 has decided that all the amount that we have collected via sponsorship and other funds for this event, we are now going to commit that in the service of the welfare of the families that are present here today. Thank you very much for coming. And this is a commitment. Naveen, we're taking it forward. May I now request? उसका प्यार भी याद आता है। 28 अगस्त 2017 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद शाह अनंतनाग में ड्यूटी पर तैनात थे जब एक आतंकी हमले में वो शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद उन चंद अफसरों में से एक रहे जो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ साथ एक निडर अफसर भी थे। एक देशभक्त होने के साथ साथ दूसरों के प्रति अपने दोस्ताने रवैये के लिए जाने जाते थे। यही वजह है कि उनकी शहादत पर पूरा देश गमज़दा रहा। आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में देश को अब्दुल रशीद जैसे कई अफसरों की बेहद जरूरत है। नेटवर्क 18 हिंदुस्तान के इस सच्चे बहादुर पुलिस अफसर को सलाम करता है। Faisal Rashid and Irshad Rashid. Abdul Rashid Shah's sons are here with us. Young strapping lads. Faisal, Irshad, shukriya. Thank you.